ने कहा बरसात हो भाई, अरे मेरी बेटी और के कहूँ गौ है किसान जी। का बरसा थोड़ी भाई के कहूँ गो किसान और सही खेत बंजर पड़े तूने कहा रची भगवान। नार ने प्रश्न किया, मैया बोली सुनो बाबा जी, ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गो किसान और खेत बीज ओढ़त नहीं सो सुनियो संत सुजान। नारद बोले हम समझ गए इसका मतलब तो एक संतान की खातिर मरने के लिए आई। बिल्कुल बाबा जी। बेटी हाँ जा, मैं वचन दे रहा हूँ क्या? ये साधु भगवान को साक्षी मान करके अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की सेवा की तो मनोकामना पूर्ण होगी तेरी। और मैं वचन दे रहा हूँ 9 मास बीतने के बाद तेरी कोख से ऐसा सुंदर महाप्रतापी बच्चा पैदा होगा, इतना सुंदर बालक पैदा होगा जब तक सूर्य चंद्रमा सितारे पृथ्वी आकाश मौजूद रहेंगे तब तक उस बच्चे का इतिहास अमर रहेगा। बाबा जी बोल क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो। हाँ सच कह रहा हूँ। नहीं बाबा जी, पैदा होगा। आज दिन तक तो हमने विचार किया था कि दुनिया में हर इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। सच बात तो आज पता चली है कि संत महात्मा भी इस दुनिया में झूठी बोलने लगे। अच्छा हाँ तो तू संतों का वचन झूठा साबित करना चाहते? बिल्कुल। एक बात बताओ बाबा जी। नारद बोले कि मोर बचन चय पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। परीक्षा जी, नारद ने कहा संतों की बात कभी मिथ्या नहीं जाएगी बेटी। रानी बोली बाबा जी 6-6 महीना हो जाए पति के दर्शन ना हो तो बिना पति के जिया बिन देह नदी बिन बारी, होते नाथ पुरुष बिन नारी। बिना पति के संतान की प्राप्ति असंभव। नारद बोले संभव। परमात्मा को साक्षी मान करके मैंने वचन दिया बेटी, और संत की बात पर भरोसा करना ये सज्जन लोगों की पहचान है, और संतों की बात पर भरोसा न करना ये मूर्खों का काम है। संतों का भेष परमात्मा का भेष होता है। माताओं बहनों ध्यान रखना, संतों का रूप परमात्मा का रूप होता है।
लेकिन हर संत परमात्मा नहीं है परीक्षित जी। वैसे भगवान तो कहते हैं कि संतन के भेष में डोल रहे संग संग, व्याप रहे अंग अंग, एक रूपताई में संतन को दुखी देख अपार दुख होत मोए, और संतन की सुख से हम सुखी हैं दरियाई में। संतों की बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हर संत की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हर संत भगवान नहीं है माताओं। अब तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टीवी चैनल पेपर न्यूज देखते रहते हैं, यूट्यूब से मीडिया के लोग दिखाते रहते हैं कि अगर परीक्षित जी 10-20 आश्रम हो गए बढ़िया, हाँ, और 4-4 10,000 चेला और चेली हो गए, बढ़िया लग्जरी कारें हो गई, तो परमात्मा से कम तो कोई बनता ही नहीं, अपने आप को मानता ही नहीं है। देखो बहुत संत जो है परमात्मा जेल की चक्की पीस रहे। तो जो विश्वास वैसे संत दो प्रकार के हैं परीक्षित जी, एक लोक संग्रिय संत, एक परलोक संग्रिय संत। लोक संग्रिय संत वो होता है जो धन की तृष्णा लेकर के घूमता है, जो परिवार की उन्नति चाहता है कि विदाई मिले और नाती पोतन में बांट दई हैं। जो भी है अपने परिवार की मदद करे, माया में लिप्त रहे, संसार के सुखों को प्राप्त करना चाहे, जिसे राजकाज की लालसा हो, वो संत नहीं, वो डकैत है। जो राज्य की, सिंहासन की, सत्ता की है, जिसके हृदय में लालसा हो, वो संत हो ही नहीं सकता। परलोक संग्रिय संत जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है, ना माया से, ना परिवार से, ना संसार से कोई मतलब नहीं, मिल जाए तो जिया जैसी